जय भोलेनाथ मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का तीसरा सोमवार अति पावन दिन है उन लोगों के लिए जो भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपने जीवन के अंदर भोलेनाथ की कृपा को देखना चाहते हैं। दोस्तों, सावन के महीने का कहना ही क्या, इतना पवित्र महीना होता है और इस महीने दोस्तों भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इस धरती लोक पर कोई भी व्यक्ति उपाय करता है तो निश्चित तौर पर उसका हर काम संपन्न हो जाता है और उसको उसके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों, भोलेनाथ सावन के महीने में अपने ससुराल धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए स्वयं कैलाश मानसरोवर से आते हैं और इस धरती लोक पर एक महीने के लिए निवास करते हैं। इसीलिए भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना, भोलेनाथ के निमित्त मंत्रों का जाप करना, भोलेनाथ की पूजा पाठ करके उनको प्रसन्न किया जाता है ताकि आपको इसका सुखद परिणाम देखने को मिले, आपके घर परिवार के ऊपर इसका सुखद परिणाम देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भोले बाबा केवल मात्र छोटे उपाय करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं और अगर आप चाहे तो कई लाख गुना उपाय करें तो भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। वह डिपेंड करता है आपके उपाय करने के ऊपर, आपने कौन सा और सही उपाय किया है जिसकी वजह से आपका कार्य बना है, अन्यथा आपको उस कार्य के अंदर सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। दोस्तों, आपको आज हम जो उपाय बताएंगे बहुत ही दिव्य और चमत्कारी उपाय। इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है, उसको उस उपाय के अंदर सफलता प्राप्त होती है और वो व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा अपने कार्य कर सकता है। तो इस उपाय को करने वाले व्यक्ति को दोस्तों किसी प्रकार की कोई कार्य के अंदर अड़चन नहीं आती, समस्या नहीं आती। दोस्तों, इस उपाय को कौन कर सकता है? तो इस उपाय को छोटे से लेकर बड़ा बुजुर्ग कर सकता है, माताएं कर सकती है, बहनें कर सकती है, कुंवारी कन्याएं कर सकती है, विधवा महिलाएं कर सकती है या कोई भी पुरुष कर सकता है। आप इस उपाय के अंदर ऐसा नहीं है कि किसी का भी अड़चन आए, इस उपाय को हर व्यक्ति कर सकता है। और दूसरी बात करें कि इस उपाय को करने से आपको क्या फल प्राप्त होता है, तो इस उपाय को करने वाले व्यक्ति अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, अपनी कुंडली को मजबूत करना चाहता है, परिवार के रिश्तों को सही करना चाहता है, परिवार के अंदर सुख शांति चाहता है, धन की बरकत चाहता है या फिर अपना कोई भी मनचाहा काम करवाना चाहता है, उसको उसके प्यार के अंदर अड़चन आ रही है, भोलेनाथ की कृपा से उसके काम बनते हैं और उसे हर प्रकार की समस्याओं से उसको निजात मिल जाती है इस उपाय को करने वाले व्यक्ति को। तो दोस्तों, आपके लिए उपाय बहुत ही सटीक और सही रहेगा अगर आप इस उपाय को सही विधि के साथ करें। दोस्तों, आपको क्या करना है कि सावन के तीसरे सोमवार को आपको सुबह स्नान करने के तत्पश्चात आपको क्या करना है, सूर्य देव को जल अर्पित करना है। सबसे पहले तो आपको यह करना है ताकि भगवान सूर्य देव की कृपा आपकी कुंडली के अंदर देखने को मिले। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक काले वस्त्र को छोड़कर आप नीले वस्त्र धारण करें, भगवा वस्त्र धारण करें, सफेद वस्त्र धारण करें, कैसा भी वस्त्र धारण करें, लेकिन आपको काले वस्त्र इस दिन धारण नहीं करने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको सबसे पहला काम यही करना है कि एक मुट्ठी आपको मात्र काले तिल ले लेने हैं। आप किसी कागज की पुड़िया बनाकर ले ले, अपने हाथ में ही लेकर जाएं, तो आपको ऐसा करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके आसपास कोई भोलेनाथ का मंदिर है तो आपको वहां पर जाकर शिवलिंग के पास बैठकर यह उपाय करना है। और अगर आपके आसपास कोई भोलेनाथ का मंदिर नहीं है और आप उपाय करना चाहते हैं तो आप अपने घर के अंदर ही शिवलिंग के ऊपर आप कर सकते हैं इस उपाय को, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आपके घर के अंदर शिवलिंग नहीं है तो भगवान भोलेनाथ की मूर्ति नहीं है तो उनकी तस्वीर के आगे और तस्वीर नहीं है तो आप अपने घर के ईशान कोण की तरफ, क्योंकि ईशान कोण अर्थात ईश्वर का वास और ईश्वर स्वयं भोलेनाथ है, इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, उसे अब आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी जगह पर बैठकर आप उपाय कर सकते हैं। और आपको बैठते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको आसन के ऊपर बैठना है। आसन कपड़े का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, आप अपनी श्रद्धा अनुसार कैसे भी आसन पर आपको बैठकर इस उपाय को करना है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी हथेली के अंदर जल लेना है और उस जल को क्या करना है कि आपको 3 बार बोलकर भोलेनाथ का नाम लेकर, ओम नमः शिवाय नाम लेकर आपको उसके अंदर 3 बार छोटी बार अंगुली लगानी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, भोलेनाथ के निमित्त इस जल को आपको ग्रहण करना है, पी लेना है। आपको इस बात को पहले करना है क्योंकि दोस्तों, अभिमंत्रित जल पीने से आपके मन से जो सच्ची प्रार्थना निकलती है वह सच्चे मन से निकलती है और पवित्रता के साथ निकलती है, जिससे आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी होने के अंदर भोलेनाथ की कोई कमी नहीं रहती और आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी होती है। इसलिए आपको अभिमंत्रित जल पी लेना चाहिए। और अभिमंत्रित आपको ओम नमः शिवाय मंत्र बोल के इसके अंदर जितनी बार मंत्र बोले उतनी बार हथेली
के अंदर अपनी अंगुली को स्पर्श करें वह जल अभिमंत्रित हो जाता है। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है कि उस हथेली को जिससे आपने जल पिया उसको धो लेना है स्वच्छ जल से। उसके बाद आपको काले तिल आपको अपनी मुट्ठी के अंदर ले लेना है और मुट्ठी के अंदर लेके आपको क्या करना है, इसके अंदर गंगा जल की या सामान्य जल की 2 बूंदे आपको इसके अंदर डालनी है, या फिर शिवलिंग के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है उसकी 2 बूंदे आपको इस मुट्ठी के अंदर जो काले तिल है उसके अंदर आपको इस जल की बूंदे लगानी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी मुट्ठी को बंद कर आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है आपको उस उपाय को करते रहना है, आपको उसको छोड़ना नहीं, उसको आपके इसी प्रकार पकड़े रहना है। दोस्तों इसको आपको उसके बाद आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा, जैसे कि आपको बोलना है, हे भोलेनाथ मेरे जीवन के अंदर आर्थिक समस्या बन पड़ रही है, क्या आप मेरी समस्या का निदान करेंगे, या मेरे परिवार के अंदर यह समस्या है आप इसका निदान करें। जो अर्थात कि आपके सही और सच्चे हृदय से जो भी प्रार्थना निकलती है, जो भी मनोवांछित इच्छा निकलती है, आपको वह भोलेनाथ को बोलकर आपको आपकी मनोवांछित इच्छा मांग लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा शाश्वत मंत्र, इसे कोई भी छोटे इस बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी जप सकता है और इस मंत्र को जपने वाले व्यक्ति की शक्ति अनूठी हो जाती है। उस व्यक्ति के हृदय के अंदर दोस्तों हर बात पवित्रता के साथ निकलती है। आपको इस मंत्र का 21 से 11 बार आपको जाप करना है और जाप करने के बाद आपको क्या करना है कि भोलेनाथ को दोस्तों आपको प्रार्थना करते हुए आपको बोलना है कि मेरी इस इच्छा को आप पूरा करें। ऐसा बोलते हुए आपको वह काले तिल अपनी मुट्ठी के अंदर लिए हैं वह आपको शिवलिंग के ऊपर डाल देने हैं। दोस्तों अगर आपके आसपास शिवलिंग नहीं होता है तो आपको भगवान, जैसा कि हमने आपको बताया, भोलेनाथ की मूर्ति, तस्वीर या किसी भी ईशान कोण के अंदर भी आप डाल दें और आपको मनोवांछित इच्छा उनसे मांग लेनी है। दोस्तों निश्चित तौर पर आपकी वह मनोवांछित इच्छा पूरी होगी, क्योंकि दोस्तों इससे आपका, क्योंकि काले तिल से कुबेर देवता भी प्रसन्न होते हैं, आपके कुबेर का खजाना भी मजबूत होता है, साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर राहु और केतु की उठापटक चल रही होती है तो उस समस्या के अंदर भी आपको निदान मिल जाती है, उस समस्या के अंदर भी आपको फायदा होता है। राहु और केतु आपसे कोसों दूर चले जाते हैं और आपको वह परेशान नहीं करते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, जब शिवलिंग अभिमंत्रित हो जाता है या आपने जो काले तिल डाले, अब आपका कई लोगों का सवाल होगा कि उन काले तिल का करना क्या है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी वह मनोवांछित इच्छा पूरी हो तब आपको क्या करना है, उन काले तिल को इकट्ठा करने के बाद आपको एक काले धागे की पोटली बनाने के बाद अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है आपको अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ उस पोटली को लटका देना है, वो भी 1.25 महीने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये अभिमंत्रित तिल होते हैं और आपके ऊपर बुरी नजर को, नकारात्मकता को, बुरे दोषों को आपके ऊपर से भगा देते हैं, आपके पास भी फटकने नहीं देते हैं अभिमंत्रित तिल होने के कारण। इस वजह से दोस्तों आपको निवेदन करते हैं कि इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्याएं दूर होती है। 1.25 महीना जब हो जाता है तब आपको क्या करना चाहिए कि इन तिल को, आपके आसपास कोई पीपल का वृक्ष है तो पीपल के वृक्ष के नीचे आपको इस पोटली को ऐसे के ऐसे रख देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भयंकर नकारात्मकता होती है। अगर आप इसको खोलेंगे तो आपको ये उचित परिणाम के बजाय अनुचित परिणाम भी दे सकती है। और अगर आपके आसपास कोई पीपल का वृक्ष नहीं है तो इसे किसी नदी के अंदर विसर्जित कर दें, या फिर कोई दूर स्थान पर आपको कब्रिस्तान के अंदर फेंक देना चाहिए, आपको शमशान के अंदर फेंक देना चाहिए, या फिर आपको कोई जमीन के अंदर गड्ढा खोद के किसी सामान्य व्यक्ति की नजर नहीं जाए ऐसी जगह पर आपको रख देना चाहिए। निश्चित तौर पर आपका कार्य बन जाता है। दोस्तों इसी तरह सावन के महीने के अंदर शनिवार का दिन होता है और उस शनिवार के दिन अगर आप थोड़े से सरसों के तेल के अंदर काले तिल मिलाकर आपके आसपास कोई शनि मंदिर है या शनि का कोई भी छोटा मोटा भी स्थान है और वहां पर जाकर सरसों के तेल के अंदर हल्के से काले तिल डालकर आप भगवान शनिदेव को वह तेल अर्पित करते हैं तो दोस्तों आपकी कुंडली के अंदर न्याय प्रणाली बहुत मजबूत हो जाती है। आपकी कुंडली इतनी मजबूत होती है कि भगवान शनिदेव की कृपा से आपके कार्य बन जाते हैं। दोस्तों एक बार जब महादेव और शनि देवता के बीच में भी युद्ध हुआ था तब महादेव ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया था कि जो आपकी पूजा करेगा उसका भी फल मैं दूंगा, अर्थात कि शनिदेव की पूजा करना और भोलेनाथ की पूजा करना इसमें किसी तरह का कोई विघ्न नहीं है, न ही किसी प्रकार का कोई फर्क है। और सूर्य पुत्र शनिदेव की पूजा करने
करने से आपकी कुंडली मजबूत होती है, सूर्य को भी आपकी कुंडली के अंदर स्थान उचित मिल जाता है। तो आपको काले तिल का यह एक सटीक उपाय भी करना चाहिए। बहुत छोटा उपाय है, उसको करके आप आपकी कोई भी मनोवांछित इच्छा है इनको पूरा करवा सकते हैं। तो आपको इनके करने के अंदर दोस्तों कोई विशेष हजारों रुपए नहीं लगने वाले हैं, 10-20 रुपए के अंदर आपका काम होता है। तो आपको करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे द्वारा बताए गए उपाय से किसी भी व्यक्ति को कोई प्रकार का नुकसान नहीं होता है। हाँ, फायदा आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति का नुकसान करवाना नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।